Yes, good morning students. Today our class is English class and our chapter is crying. Okay. So in this chapter our next topic is word building. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. Write 3 words that end in the same way. Which word do they come from? यहाँ पे कुछ वर्ड लिखने हैं आपको जिसके लास्ट में नेस आता है, जैसे हैप्पीनेस, सच एज हैप्पीनेस. यू हैव टू राइट मोर वर्ड्स विच एंड्स इन द सेम वे लाइक हैप्पीनेस. सो यू हैव टू राइट सम मोर वर्ड्स. Okay, I can give you some examples like politeness. Okay, politeness and blindness, boldness. Okay, you have to write 3 words. And you can write more words also. If you know any other words, you can write that also. Kindness, selfishness, and madness. There are some more other words also you can write. Okay, I have told you some words you can write by your own also. The word happiness ends in the ness and comes from the words happy. Write 3 words. You have to write only 3 words, but I have told you to write 6 words which end in the ness. Politeness, blindness, boldness, kindness, selfishness, and madness. Come to next part. Fill in the blanks with the exact feeling word. Here you have to write the correct word from the bracket. Okay, there are 3 words. You have to select one, the right word, and you have to write here. The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. Amazed, shocked या worried. टूरिस्ट होते हो ताजमहल को देख के क्या हो गए? अमेज्ड हो गए, शॉक्ड हो गए या वरीड हो गए. यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और अपना आंसर सोच सकते हैं कि क्या होगा. आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज अमेज्ड. द करेक्ट आंसर इज अमेज्ड. द करेक्ट आंसर इज अमेज्ड. मैं इसको इधर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. I write it here. The tourists were amazed. यहाँ पे आएगा amazed. The tourists were amazed to see the beautiful Taj Mahal. Next is the lights went out suddenly. I was alone and dashed, worried, shocked, frightened. लाइट गई और मैं अकेला रह गया और मैं क्या हो गया? वरीड हो गया, शॉक्ड हो गया या फ्राइटेंड आएगा. द करेक्ट आंसर इज, आप यहाँ पे सोच सकते हैं आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या आएगा, बट आई विल टेल यू द आंसर. आई होप कि आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा. अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज फ्राइटेंड. Frightened. The correct answer is frightened. He has been ill for a long time, and his parents were unhappy, worried, angry. उसके वो बीमार था, है ना? He has been ill for a long time, बहुत लंबे टाइम से. And his parents were, उसके parents unhappy थे, worried थे या एंग्री थे. वरीड से परेशान थे वो जन, तो यहाँ पे आ जाएगा वरीड.
द शॉपकीपर वाज डैश when he saw his safe wide open with all his money missing. शॉपकीपर क्या हुआ? when he saw, जब उसने देखा, his safe, उसकी जो सेफ है, जो अलमारी है, wide open, वो खुली हुई है, with all his money missing, और उसके सारे पैसे क्या है वहां से गायब हैं. तो अनहैप्पी आएगा, शॉक्ड आएगा, एंग्री आएगा. आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर सोच लीजिए क्या आएगा. ठीक है, चलिए अब मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ. द करेक्ट आंसर इज शॉक्ड. द करेक्ट आंसर इज शॉक्ड. जो शॉपकीपर था वो अपनी खुली हुई अलमारी को देख के क्या होगा? शॉक्ड हो गया. एकदम से वो शॉक्ड हो गया देख कर, क्या हो गया, मेरी सारी अलमारी यहाँ पे खुली हुई है. ठीक है, come to the next part. Are the sentences right or wrong? ठीक है, the poet says you must not cry much. Okay, the poet says you must not cry much. poet कहता है कि आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए. ठीक है, पोएट कहता है आपको ज्यादा नहीं रोना चाहिए. आपको अपनी पोएम पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा राइट है रॉन्ग है. अब आप वीडियो पॉज करके आंसर बता सकते हैं. द करेक्ट आंसर इज रॉन्ग. पोएट बोलता है आपको ज्यादा रोना चाहिए. The poet says that you should cry till your pillow is soaked. पोएट बोलता है कि आपको जब तक रोना चाहिए जब तक जो आपका पिलो है, जो तकिया है, वो सोक ना हो जाए, गीला ना हो जाए. आप अपनी वीडियो पॉज कीजिए यहाँ पे और देखिए आंसर करेक्ट है, रॉन्ग है, राइट है. आई होप कि आपने समझ लिया होगा आंसर क्या है. फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. आंसर इज राइट. You have to write. Answer is right. पोएट बोलता है कि आपको जब तक होना चाहिए जब तक आपका पिलो गीला ना हो जाए. थर्ड वन. The poet says that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. पोएट बोलता है कि आपको रोने के बाद अपनी विंडो खोलनी चाहिए और जोर से हंसना चाहिए, जिससे कि लोग देखें कि आप खुश हो. ठीक है, अब देखिए वीडियो को पॉज करके बताइए आंसर राइट है या रॉन्ग है. द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. देखिए आंसर राइट है या रॉन्ग है. आंसर इज राइट. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. पोएट कहता है कि आपको अपनी विंडो खोलनी चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि आप रो रहे हो. वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए और बताइए कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. आई होप कि आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा. Now I will tell you the correct answer. The poet says that you should open the window and show people that you are crying. Answer is wrong. ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं अपने तीनों क्वेश्चन. The word happiness ends in any double s and comes from the word happy. Write three words that end in the same way. Which word do they come from? आपको हैप्पीनेस के जैसे लास्ट में क्या है? एनी डबल एस आया है. ओके, हैप्पीनेस, इसके लास्ट में क्या है? एनी डबल एस. एनी डबल एस वर्ड आया है. तो ऐसे आपको और तीन वर्ड लिखने हैं जिसके लास्ट में एनी डबल एस आए.
पोलाइटनेस, ब्लाइंडनेस, बोल्डनेस, काइंडनेस, सेल्फिशनेस और मैडनेस। ठीक है, आप और भी वर्ड लिख सकते हो। ये जो है आपको ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड लिखना है। ब्रैकेट में 3 वर्ड दे रखे हैं। So the tourists were amazed to see the beautiful ताजमहल। टूरिस्ट जो थे वो ताजमहल के देख के अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। The lights went out suddenly, I was alone and frightened। लाइट चली गई और मैं डर गया। He had been ill for a long time and his parents were worried। वह बहुत दिन से बीमार था, उसके पेरेंट क्या थे, वरीड थे। The shopkeeper was shocked। शॉपकीपर शॉक्ड हो गया। And his eyes safe wide open with all his money missing। ठीक है, और आज का जो लास्ट का काम है, द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। इसमें आपको राइट रॉन्ग लिखना है। द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच, रॉन्ग है। द पोएट सेज यू शुड क्राई टिल योर पिलो इज सोफ्ड, राइट है। द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो दैट पीपल विल सी एंड दैट यू आर हैप्पी, right? The poet says that you should open the window and show people that you are crying, wrong है। आई होप कि आज का काम आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से, आपको याद भी हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।